बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री इस्राइल मंसूरी से चैनल के एडिटर बिमलेंदु मिश्रा ने खास बात किया है। देखिए इस रिपोर्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और कह सकते हैं जिस तरीके से इलाके क्षेत्र काटी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की लकीर को खींचा, इस्राइल मंसूरी साहब पहली बार विधायक बने, पहली बार कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं और जिस तरीके से काम की शुरुआत किया है वो काबिल तारीफ है। इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के काबीना मंत्री इस्राइल मंसूरी साहब। काटी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और शुरुआत करेंगे फेस्टिव सीजन को लेकर। छठ घाटों का जो मुआयना है मंत्री साहब ने शुरू कर दिया है और लगातार जो काफिला है, जो कारवां है वो चल रहा है काटी विधानसभा क्षेत्र में। सर, कितने घाटों का मुआयना किया जा रहा है और क्या क्या चिन्हित किया जा रहा है? आज हम लोगों का जो है दर्जनों घाट का काटी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का, और कल मरवन प्रखंड है वहाँ का रखे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं जहाँ खतरों की शंका हो सकती है, जो नदी किनारे घाट है, उन तमाम घाटों पर जो है हम लोग बैरिकेडिंग कराने का काम करेंगे और वहाँ पर लाइटिंग का व्यवस्था करेंगे। आज मेरा दौरा है तो छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके देखते हुए मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, छठ को लेकर जो हमने बातचीत जो शुरू किया है, जो ब्यौरा दिया है, लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन जिस विभाग के मंत्री हैं, दरअसल वो संस्कृत भाषा की तरह सिलेबस में शामिल तो था लेकिन जीवंत नहीं था। उसे जीवंत किया इस्राइल मंसूरी साहब ने। साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और जिस तरीके से इन्होंने हर एक विभाग जो इस विभाग के अंतर्गत जो आती हैं चीज़ें, वहाँ पे जो काम करना शुरू किया है वो एक शानदार है। कहाँ कहाँ पर मंसूरी साहब आपने पहल किया है और किन किन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं जहाँ पे काम की ज़रूरत है? देखिए, हमारा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है और हम बहुत जल्द IT पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं और उस IT पॉलिसी के माध्यम से हजारों करोड़ का निवेश IT सेक्टर के लोगों को बिहार में कराने का काम करेंगे। बहुत सारे मेरे बिहार के नौजवान हैं जो कई अन्य राज्यों में जाकर के काम करते हैं। उस पॉलिसी के लागू होने के बाद उनको भी अवसर मिलेगा, अपने राज्य में आकर के काम करने का मौका मिलेगा। तत्काल हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हम लोग सभी विभागों को देते हैं, आगामी 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के हाथों 1000 से लोगों से भी ज़्यादा इस राज्य के कई शहरों में IT पार्क खुलने जा रहे हैं हम लोग, और स्किल्ड युवा हो IT सेक्टर में, उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मृदुभाषी, विनम्र, व्यवहारिक इस्राइल मंसूरी साहब। काटी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने और मंत्री हैं। तेजस्वी यादव साहब से भी हम रूबरू हुए। उन्होंने बताया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग 1.5 लाख जो नियुक्ति पत्र है वो आम लोगों को दिया जा रहा है और जो इनका मंत्रालय है वहाँ से भी बता रहे हैं कि जो तमाम जो लोग हैं, हजारों की संख्या में जो नौकरी है वो तमाम लोगों को दिया जा रहा है। IT पॉलिसी की बात करेंगे तो शायद बिहार देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ पे ये पॉलिसी आने वाली है। जो शुरुआत है वो मंसूरी साहब की तरफ से लगभग हो चुका है और कह सकते हैं बिहार का जो परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। और किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, उन दिशा में हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है और हमारा विभाग इस संदर्भ में जो है काम आगे कर रही है और इस तरह का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगे हुए हैं कि IT के क्षेत्र में बिहार का नाम पूरे देश में हो और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो सके। एक दो अहम सवाल भी लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो फेस्टिव सीजन है, छठ से शुरुआत भी किया था, तो जो तमाम छठ घाटों का जो मुआयना चल रहा है जहाँ पे काम नहीं हुआ है वहाँ पर अब जो वक्त कम बचा है, काम कैसे करवाएंगे आप? देखिए, काम जो है सो तेज़ी से करवाया जाएगा और काम की शुरुआत नहीं हुई है, आज से काम चालू हो जाएगा। छठ में भी समय है और आज से सभी घाटों पर बांस बल्ला गिराया जा रहा है और छठ से पहले पूरा मुकम्मल तरीके से जो है सभी घाटों का जो है सर सफाई और बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी।
है इजराइल मंसूरी साहब से लेंगे, चूंकि पटना में मशरूफियत के चलते इनसे मुलाकात नहीं हो पाया। गोपालगंज के ये प्रभारी बनाए गए हैं आरजेडी की तरफ से, तो वहाँ पे पार्टी का सीन क्या है? पार्टी मजबूती के साथ है या सहानुभूति की लहर में पार्टी वहाँ पर पिछड़ जाएगी? मोकामा का जो हाल है लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। गोपालगंज के आरजेडी प्रभारी इजराइल मंसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं, आरजेडी की स्थिति क्या है? देखिए, गोपालगंज में हम नामांकन के वक्त भी गए थे और लगातार 5 दिन हम दौरा करके आए हैं। सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों के बीच में हमने जाने का काम किया है। गोपालगंज की सम्मानित जनता नीतीश तेजस्वी मोर्चा अपना चुकी है और वहाँ के हम लोग के महागठबंधन का जो प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। सर, चूंकि जनता के बीच भी हम रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं कहीं संपत्ति है क्या विपक्ष में? ठीक है, संपत्ति वो अलग मामला है, लेकिन अभी जो लोग वहाँ वोट करने जा रहे हैं देश के संविधान बचाने के लिए, गांधी के आदर्शों पर देश चले, इसके लिए वहाँ वोट करने जा रहे हैं। चूंकि मंत्रिमंडल में है, मशरूफ रहते हैं काफ़ी, एक बड़ा सवाल जो है, एक बड़ा अहम सवाल है जिसका रिएक्शन लेना इजराइल मंसूरी साहब से काफ़ी अहम है और शायद किसी चैनल पे इनकी तरफ से बयान भी आया नहीं है। विष्णुपद मंदिर का मामला था और शायद भूलवश इजराइल मंसूरी साहब के कदम उस मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए थे, भूलवश। क्या कहना चाहते हैं मंसूरी साहब? देखिए, हम लोग तो सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं और बच्चे से ही सरस्वती पूजा में भी हम लोग मदद करते रहे हैं। कई दुर्गा पूजा में भी हम लोग बजाते, उसके संचालन समिति के सदस्य के रूप में हम लोगों ने काम किया है। अभी वर्तमान में भी पूजा हुआ है तो लगभग सैकड़ों पंडाल में हम गए हैं और बहुत साथी समाजी के साथ बहुत सारे मंदिरों में भी हम लोगों ने जाने का काम किया है। तो हम लोगों को तो ये फीलिंग ही नहीं था। मंदिर विशेष का अगर अलग मान्यता थी, अगर जानकारी रहती तो निश्चित तौर पर उसका भी आदर करते। बिल्कुल, भूलवश ये कदम उठ गया। मंसूरी साहब से बता भी रहे हैं, सुबानी साहब बाहर ही रुक गए थे लेकिन मंसूरी साहब भूलवश चले गए। सर, छठ के नाम तमाम जनता के नाम क्या कहना चाहते हैं? काटी, चूंकि आप मंत्री भी हैं, तो बिहार की जनता के नाम, काटी की जनता के नाम, मुजफ्फरपुर की जनता के नाम क्या संदेश आपका? लोक आस्था का महापर्व छठ की काटी के सम्मानित जनता सहित संपूर्ण बिहारवासी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं और सभी श्रद्धालुओं को छठी मैया का नेक मुरादे छठी मैया पूरे करे, छठी मैया की कृपा उन लोगों पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। मंत्री बनने के बाद पहला ये छठ है जो इजराइल मंसूरी साहब अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं और लगातार आम लोगों के बीच मौजूद है, जनता के बीच मौजूद है और बता भी रहे हैं कि जो छठ लोक आस्था का महापर्व है, इस पर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तमाम जो लोग हैं सुविधापूर्वक छठ करेंगे और तमाम जो घाट है उसको बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा, जहाँ पर बेहतर तरीके से अर्घ देने की जो शुरुआत होगी, जो पर्व होंगे वो किया जाएगा।